नमस्कार बच्चों, आज का जो टॉपिक है यूपी पुलिस न्यू वैकेंसी सन 2023 52,699 पदों पर जो वैकेंसी होने वाली है उसमें रीजनिंग का सेक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि रीजनिंग का जो सेक्टर होता है वो बहुत आसान होता है। उसमें 37 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनिंग के 37 क्वेश्चन जो आपके परसेंटेज को यानी गिव अप करेंगे, यानी कि यह आपको प्रोग्रेस करवाएंगे। लगभग 80% पाना है तो इसको लगभग 100% करना पड़ेगा। क्योंकि रीजनिंग ही वह सेक्टर है जिसमें लड़के ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करते हैं और टाइम की भी बचत होती है। तो रीजनिंग का जो पहला क्वेश्चन आज का है वो है, उस शब्द का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे से संबंधित है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जैसे ये जो तीसरा शब्द है इन चारों में से किसी एक के साथ उसी प्रकार संबंधित है जैसे पहला दूसरे से है। तो सबसे पहले पहला दूसरे से संबंधित है, इसको हम थोड़ा लिंग ढूंढते हैं। तो पहला है म्यूजिक, MUSIC। म्यूजिक जो है वह SZWLE। तो म्यूजिक जो है जिस प्रकार इससे संबंधित होगा उसी प्रकार यहाँ पर CANOE संबंधित होगा। तो यहाँ पर लिंक ढूंढते हैं। तो M का यस के साथ कोई लिंक है, ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि म्यूजिक को हम उल्टा सीधा नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि C जो है यहाँ पर आसान है और C का संबंध हम ढूंढते हैं लास्ट वाले से। तो C और E के बीच में क्या संबंध है? C के बाद आता है D, फिर आता है E, यानी यहाँ पे +2 हो रहा है। ठीक है, अब यही लिंक हम ढूंढेंगे इस वाले में, CANOE। ठीक है, तो ये जो E है वह लास्ट वाले वर्ड में उसी प्रकार संबंधित होगा जैसे यहाँ पर CE से संबंधित है। तो E है FG, यानी ये +2 करेंगे तो G होना चाहिए। क्या किसी ऑप्शन में G है? जी हाँ, G जो है सभी में है। ठीक है, अब I का लिंक ढूंढते हैं। I जो है L के साथ, I व JKL यानी +3 हो रहा है। I का संबंध L के साथ +3 का है। तो यहाँ पर O का संबंध जो आगे होने वाला है वो +3 का होगा। तो +3 करते हैं, O को छोड़ते हैं, O के बाद PQR यानी यहाँ पर R होगा। ठीक है, आगे S का संबंध W से देखते हैं। S का संबंध जो W से है, यस के बाद TUVW यानी +4। तो +4 का संबंध यहाँ से यन से दिखाते हैं। OPQR क्या आएगा? R आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है लगभग इसमें भी मैच कर रहा है, इसमें भी मैच कर रहा है, बाकी दो ऑप्शन तो हट गए। अब आते हैं U का संबंध, U का Z के साथ, U के बाद VWXYZ +5। तो +5 इसका भी संबंध ढूंढेंगे। तो 5 पे क्या आएगा? BCDEF, F आएगा। तो हो जाएगा F। क्या किसी में F है? जी हाँ, तो F यहाँ पर है। एक शब्द जो है अब I सब में मैच कर रहा है तो यहाँ पर I होना चाहिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा +5 है तो +6 हो जाएगा। तो I, तो IFRRG जहाँ पर होगा वो सही होगा। तो IFRGG RG, तो IFRRG जो है ये तीसरा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। चलिए, तो संबंध आपको मिल गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको इरेज करते हैं। तो बच्चों, रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड होते नहीं हैं, केवल आपको पकड़ना होता है। अगर आपने एक बार लिंक पकड़ लिया तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। चलिए, यहाँ पे देखिए 9, 16, 24, 33 क्वेश्चन मार्क, एक क्वेश्चन मार्क है, फिर 54, फिर क्वेश्चन मार्क। तो हमारे पास जो नंबर्स हैं वो है 9, 16, 24, 33, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 54, फिर क्वेश्चन मार्क। अब इन दोनों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या रहेगा इस नंबर सीरीज में हमें
इसमें छाट करके बताना है। तो चलते हैं, देखते हैं कि 9 और 16 में क्या संबंध है। तो यदि 9 में हम 7 जोड़ें प्लस 7 तो 16 आएगा, ठीक है। और 16 में हम 8 जोड़ें तो 24 आएगा। यहाँ सीरीज क्या चलेगी, +7 + 8। अगला नंबर 9 का आएगा, चेक करते हैं। यदि हम 24 में +9 जोड़ें तो 6 3 9 यानी 33 हो जाएगा। अब 33 में यदि हम 10 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 43। तो एक नंबर तो मिल गया 43। तो 43 देखिए किसी में है, ठीक है, 2 ऑप्शनों में है, यानी बी में भी है और सी में भी है। अगला नंबर यहाँ पर अब हम 11 ऐड करेंगे +11 तो 54 हो जाएगा। अब 54 में +12 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 4 2 6 66 हो जाएगा। यहाँ पर 66 66, तो 66 इसमें है, ठीक है यहाँ पर, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। 43 और 66 ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको नंबर सीरीज में +7 + 8 + 9 यानी कि 9 10 11 12 ऐड होते जा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो 3 श्रृंखला में लुप्त संख्याएं x तथा y ज्ञात कीजिए और x/y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है एक प्रीवियस ईयर का है, पिछले सालों में यह पिछले सालों में यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। तो इसलिए आपको इसको मेहनत से देखना है कि सवाल की जो वैरायटी है वह किस प्रकार की है। ज़्यादा हार्ड नहीं है, केवल आपको समझना है। तो हमारे पास जो नंबर सीरीज है वो है 10 10 10 20 x 240 1200 और y। तो सीरीज लिखते हैं, सीरीज है 10, 10, फिर है 20, x, इसका मान निकालना है 240, कामा पर 240, कामा लगा करके फिर 1200, फिर y, ठीक है। तो कह रहा कि x और y का मान बताइए, और आपको ये भी बताना है कि x/y का मान क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो इन नंबरों को हमें समझना पड़ेगा कैसे काम करते हैं। यदि हम 10 10 को जोड़े तो 20 होगा, ठीक है। अगर 20 और 10 को जोड़ेंगे तो 30 होगा, ठीक है। अगर 30 और 20 को जोड़ेंगे तो 50 होना चाहिए, जबकि यहाँ पर 240 है। तो यह तो सिर्फ काम नहीं कर रहा है। अब आगे देखते हैं कि आखिर हम दूसरा लॉजिक क्या लगा सकते हैं। यदि 10 के बाद 10 हुआ है तो इसमें एक ही कंडीशन है, या तो 10 में 0 जुड़ेगा या तो 10 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तभी 10 आएगा। तो यदि हम 10 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करें तो 10 हो गया। अब 10 से 20 तभी हो सकता है जब हम 10 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करें तो 20 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गुणा 1 से हुआ, यहाँ पे गुणा 2 से हुआ। अब जो 20 आया है, इस 20 का मल्टीप्लाई यदि हम 1 2 3 से कर दें तो यहाँ पर आएगा 60, यानी कि जो x का मान है वह 60 होना चाहिए। अब चेक करते हैं, यदि x का मान 60 है तो अगली सीरीज में हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 60 गुणे, देखिए यहाँ पर 1 से गुणा हुआ, 2 से हुआ, 3 से हुआ, अब 4 से करेंगे। 6 चौके 24, 240, यानी कि यहाँ सही है। 240 जो है तभी आया है जब हम 60 में 4 से गुणा किए हैं। अब 240 मिला है, 240 गुणे अगली सीरीज 5 ही होगी, 5 से गुणा करेंगे, चेक करेंगे हैं कि 1200 आता है कि नहीं। तो 5 0, 5 चौके 20, 5 10 2 12, यानी कि इस नंबर में 5 से गुणा करने पर 1200 आ गया। तो अगला नंबर जो 1200 है इसमें हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हमें y का मान मिलेगा। तो y का मान हमें ज्ञात करने के लिए 1200 गुणे 6 गुणा कर दीजिए, 12 6 72, 00, यानी 7200 आ गया। अब यहाँ पर आपके पास है x का मान 60 और y का मान 7200। तो यहाँ पे कह रहा है कि x बटा के y करिए। तो x बटा के y अगर करेंगे तो हमारा y का मान तो ज़्यादा है, इसलिए हमारा मान ज़्यादा होगा।
तो यहाँ पे बटे में आना चाहिए, हमारा ऑप्शन कोई भी बटे में नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा से सवाल में मिस्टेक ये हो सकता है कि जहाँ पर x बटा के y है वहाँ पर y बटा के x भी तो हो सकता है। चलिए तो y बटा x निकालते हैं, क्योंकि हमारा जो है ये जो आंसर है वह पूर्णांकों में है। तो y का मान कितना है 7200 बटे में x का मान है 60, तो 0 से 0 कटा, तो 6 से भाग करिए, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 0। यानी कि यहाँ पर जो y बटा के x है या x बटा के y है वह 120 आ रहा है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो पिछले सालों में सवाल का जो सवाल है वह थोड़ा सा मिस्टेक है, यानी मिसप्रिंट हो गया है। तो यहाँ पर x बटा के y या y बटा के x जो भी हो, अगर x बटा के y रहेगा तो यहाँ पर अपान में रहेगा, अगर y बटा के x रहेगा तो 120 रहेगा। तो यहाँ पर इस प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे। बहुत तेज़ होता है, केवल आपको समझाने में टाइम यहाँ पर ज़्यादा लग गया है। चलिए अब जो है सवाल सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 4, इसको इरेज करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, एक नंबर सीरीज दिया गया है 7, 11, 8, 12, 9, 13, 10, 14, जो है क्वेश्चन मार्क 2 बार दिया गया है। कह रहा कि इन क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। तो ऑप्शन दिए गए हैं, चलिए लिंक मिलाते हैं कि 7 और 11 कोई संबंध है। 7 4 11, अगर हम 7 4 11 कर रहे हैं, यदि प्लस यहाँ पर 4 कर रहे हैं, फिर अगले में क्या है 11 में से फिर तुरंत 8 हो गया है, 11 में से 3 हमें माइनस भी करना पड़ रहा है, फिर 8 में फिर प्लस हमें 4 करने पड़ रहे हैं, 8 4 12, 12 में से 3 माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर 9 में 4 ऐड करेंगे तो 13 होगा, 13 में 3 माइनस करेंगे तो 10 होगा, 10 में 4 ऐड करेंगे तो 14 होगा, 14 में 3 माइनस करेंगे तो 11 होगा, और 11 में फिर प्लस 4 करेंगे तो 15 होगा। तो 11 और 15 की सीरीज जो है सही है, 11 और 15 पहला, तो ऑप्शन पहला सही आ रहा है। चलिए दूसरा तरीका देखते हैं कि दूसरा वाला क्या है। तो दूसरा वाला जो तरीका है वो बहुत ही आसान है। कैसे है देखिए, यहाँ पे 7 से 8 हो गया, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, यानी इस नंबर पे क्या आएगा 11 आएगा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे वाले पर। 11 से 12, 12 से 13, 13 से 14, 14 1 15। तो 11 और 15 जो है इस तरीके से बड़ा आसान हो गया, केवल आपको जंप करने थे एक नंबर, और आपने आंसर पा लिया 11 और 15। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें पर। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पिछले साल पूछा गया है सन 2019 में कि कौन सी श्रृंखला का तर्क निम्न श्रृंखला के तर्क के समान है। तो जो ये श्रृंखला दी गई है इसी के आधार पर एक क्वेश्चन सही है, जो तर्क इसमें लगेगा वही तर्क इन चारों ऑप्शनों में से मिलेगा। तो यहाँ पे तर्क क्या है कि सी और एफ, सी के बाद बी ई एफ यानी +3 हो रहा है, एफ को आने के लिए +3 हो रहा है, एफ के बाद एफ जी एच आई यहाँ पे भी +3 हो रहा है, आई के बाद जे के एल +3 हो रहा है, यल के बाद एम एन ओ +3 हो रहा है। यानी कि सभी नंबरों में ++3 करके आगे जंपिंग हो रही है। तो देखते हैं कि +3 का संबंध किसी में है। यल के बाद ओ है +3 का है, ठीक है। ओ के बाद पी क्यू आर, आर होना चाहिए जबकि यहाँ पर यस है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। यल के बाद ओ ठीक है, ठीक है, पर ओ के बाद पी क्यू आर, आर होना चाहिए, यहाँ पर यस है, तो यहाँ पर भी गलत है। यहाँ पर एल ओ आर, आर हो गया, आर के बाद +3 करते हैं, एस टी यू, यू होना चाहिए था जबकि यहाँ पर वी है, तो यू नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक क्रॉस गलत है। एल ओ यानी एल के बाद एम एन ओ +3 हुआ, ओ के बाद पी क्यू आर +3 हुआ, आर के बाद एस टी यू +3, यू हो गया, वी डब्ल्यू एक्स +3। तो यहाँ पे जो संबंध है +3 का है और इससे मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी इसका सही मान लिया जाएगा। ठीक है, जो संबंध हमारे क्वेश्चन का है वही संबंध यहाँ पर हमें मिल गया है +3 का।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है। ए बी और एफ, तो क्वेश्चन मार्क सीरीज क्या है, ए फिर बी फिर एफ, आगे क्या नंबर आएगा यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हमें क्वेश्चन मार्क लाने हैं तो हमारे पास सीरीज क्या है, ए कॉमा बी, ठीक, कॉमा एफ और कॉमा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास ऑप्शन में है क्या, WXYZ। इनमें अगला नंबर कैसे आएगा हमें ये पता करना है। ए बी एफ, आगे क्या होगा, जबकि कोई लिंक हमें पता नहीं चला। चलिए इसको नंबर पर करते हैं। जैसे इजोटी होता ना, इजोटी ई होता है 5 पर, 10 पर, ओ 15 पर, टी 20 पर और ये 25 पर। चलिए इसी आधार पर हम नंबरों को मिला लेते हैं। ए 1 है, ठीक है, फिर एक भी 1 पर है, फिर यहाँ 2 होगा, ई 5वें पर है तो एफ जो है 6 हो जाएगा। अगला नंबर जो आएगा हम उसी के साथ देखेंगे। तो 1, 1, 2 और 6, इनमें क्या संबंध है, कैसे है ये देखते हैं। यदि हमें 1 के बाद 1 मिला है तो यह तभी हो सकता है या तो हम 1 में 0 ऐड करें 1, या तो 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करें तो 1। इन दोनों में से हम चलो पहला देख के चेक करते हैं। अगर 1 के बाद हमने 0 ऐड किया तो 1 आ गया, फिर इस 1 में हमने फिर 1 ऐड किया तो 2 हो गया, 0 से 1 हो गया। अब इस नंबर 2 में यदि हम 2 ऐड करें तो क्या 6 आएगा, कभी नहीं, 4 आ रहा है। तो पहला ऑप्शन जो है गलत है, यानी प्लस वाला जो लॉजिक है वो सही नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा वाला लॉजिक। 1 में हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, इस 1 में मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, जो ए वाला नंबर है। अब इस 1 में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से करेंगे तो 2 आ गया, बिल्कुल ए वाला नंबर, ठीक है। तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, 2 से किया तो 2 आया। अगला नंबर जो 2 है इसका मल्टीप्लाई हम 3 के साथ करेंगे तो 3 दूनी के 6 आ गया। तो पहले वाले में हमने गुणा किया 1 का। चलिए सीधा सीधा लिखते हैं, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आपको सीधा सीधा समझ में आ जाएगा। 1 का गुणा मैंने 1 के साथ किया तो 1 आया, जो 1 आया है इसका गुणा मैंने 2 के साथ किया तो 2 आ गया। अब जो 2 आया है इस 2 का गुणा मैंने 3 के साथ किया तो 6 हो गया, यानी 1 से गुणा, 2 से गुणा, 3 से गुणा। अगला नंबर 4 का है, तो 6 जो आया है इसका गुणा हम 4 से करेंगे तो 24 आएगा। अब 24वें स्थान पर कौन सा अक्षर है इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम जानते हैं कि इजोटी में जो y है वो 25 पर है, तो 25 से पहले 24 होता है तो XYZ, तो 24 नंबर पे क्या होगा, X। तो यहाँ पर ऑप्शन में बी ऑप्शन में X है जो यहाँ पे करेक्ट है। यदि कुछ लिंक न मिले तो उसको नंबर के आधार पर हम दर्शाते हैं और इसमें लिंक ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर छठवां नंबर, एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को इसको गौर से देखना है और सीखना है, ठीक है। धन्यवाद।